यहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डिमांड एंड सप्लाई के बारे में। देखिए दोस्तों, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में आप लोगों ने निश्चित रूप से कई बार सुना होगा कि यहाँ डिमांड उठ रही है, यहाँ सप्लाई हो रही है। तो आज उसी डिमांड और सप्लाई को हम लोग क्या करने वाले हैं, रेट करने वाले हैं और समझेंगे कि किस तरीके से मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का स्ट्रक्चर काम करता है। और ये भी जाकर देखेंगे चार्ट पर, इसका एनालिसिस भी करेंगे कि डिमांड एंड सप्लाई कहाँ पर उठ रही है, कहाँ पर नहीं उठ रही है। इसको कैसे मार्केट पे, जब मार्केट चल रहा होता है तो मार्केट पे हम इसको कैसे पता करेंगे, या मार्केट को देखकर, चार्ट को देखकर हम ये कैसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा एरिया डिमांड का एरिया है और कौन सा एरिया सप्लाई का एरिया है। तो देखिए दोस्तों, एक चीज आप ये समझ लीजिए कि डिमांड एंड सप्लाई का एरिया पहचान करने के लिए आपको बहुत जरूरी चीज हो जाती है कि मार्केट कहाँ पर एक्यूमुलेशन कर रहा है। यानी मार्केट का जो एक्यूमुलेशन का एरिया होगा वही क्या होता है, ये पता करने का कारण बनता है कि वहां पर डिमांड है कि वहां पर सप्लाई है। और एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन एरिया। यानी आप इस तरीके से समझिए कि ये दो चीजें होती हैं मार्केट में जो क्या बनाती हैं, डिमांड एंड सप्लाई बनाती हैं। यानी एक्यूमुलेशन एरिया जो होता है वो डिमांड का काम करता है दोस्तों, है ना। यहाँ से क्या होती है, डिमांड जनरेट होती है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया है ये काम करता है सप्लाई के बारे में। यानी यहाँ से मार्केट क्या होता है, सप्लाई का काम करता है। अब जब डिमांड की बात आ गई है तो डिमांड कौन कौन जनरेट करता है, डिमांड जनरेट करने का काम करते हैं बायर्स। यानी वहां पर डिमांड जब जनरेट होती है तो ये माना जाता है कि वहां पर बायर्स हैं। और जब सप्लाई दी जाती है तो उसको कहा जाता है कि वहां पर सेलर्स हैं। तो यानी आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे, सेलर मिलेंगे। देखिए मार्केट जब भी चलता है ऊपर नीचे करके इस तरीके से चलता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे ऐसे करता है, फिर ऊपर जाता है। तो अब आपको ये समझना है दोस्तों कि ये जो छोटे छोटे जो इलाके यहाँ पे बन रहे हैं, एरिया जो ये बन रहा है, ये एरिया क्या कहलाएगा और ये एरिया क्या कहलाएगा, इसको हम लोगों को समझना है। देखिए पूरा मार्केट जो है डिमांड एंड सप्लाई पर टिका होता है। जब डिमांड होगी तो सप्लाई होगी, सप्लाई होगी तो डिमांड होगी। ये दोनों चीजें दोस्तों यहाँ पर चलती रहती है। मार्केट चलता इन्हीं के आधार पर है। अगर डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई करके कोई क्या करेगा, सप्लाई नहीं होगी तो फिर डिमांड करके कोई क्या करेगा। कुल मिला के आपको ये समझना है कि इन दोनों के बिना मार्केट चल ही नहीं सकता। अब आप यहाँ पर देखेंगे, आज हम यहाँ पर सीखेंगे एक्यूमुलेशन का क्या महत्व होता है और डिस्ट्रीब्यूशन का क्या महत्व होता है। और फिर चार्ट पर चलेंगे और वहां पर एनालिसिस करेंगे, वहां पर देखेंगे कि किस तरीके से ये चीजें यहाँ पर काम करती हैं। पहले थोड़ा सा ये थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया जाए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है, आप ऐसा समझिए कि ये एक कोई सपोर्ट का एरिया रहा, ठीक है, और ये रहा एक रेजिस्टेंस का एरिया। यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है। अब मार्केट देखिए, यहाँ पर मैं ये बता रहा हूं कि मार्केट का एक्यूमुलेशन यहाँ पर हो रहा है। यानी यहाँ पर बाइंग सेलिंग दोनों चीज हो रही है। इस डब्बे के अंदर दोनों लोग अभी कैद हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन बोलते हैं। एक्यूमुलेट हो रहे हैं यहाँ पर लोग। अच्छा, एक्यूमुलेट हो रहे हैं का मतलब ये है कि यहाँ पे बाइंग सेलिंग दोनों चीज यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इस बाइंग सेलिंग का, इस एक्यूमुलेशन का, यानी आप इसे मानिए कि यहाँ बायर्स और सेलर्स की क्या हो रही है, जंग हो रही है, यहाँ फाइट हो रही है दोनों लोगों की, ठीक है ना। अब इस फाइट को जो जीतेगा तो उसी तरफ मार्केट चला जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्यूमुलेशन एरिया, यहाँ पर बायर्स जीत गए तो बायर्स क्या किए, इसको ब्रेक कर दिए, इस बॉक्स को, और ब्रेक करके मार्केट को कहां ले गए, ऊपर की ओर ले गए। तो ये चूंकि सपोर्ट पर ये यहाँ पर इन्होंने विजय हासिल कर ली तो ये क्या कहला गया, एक्यूमुलेशन एरिया कहला गया, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ पर ऊपर पहुंच रहा है तो यहाँ क्या है, एक रेजिस्टेंस का इलाका है, यहाँ भी जंग होगी। देखिए जब भी कोई रेजिस्टेंस होता है वहां पर क्या होगा, वहां पर एक जंग होगी। अब चूंकि रेजिस्टेंस पर पहुंचा है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करने की उन्होंने कोशिश की, सप्लाई वहां पर उन्होंने खूब दी सप्लाई, लेकिन क्या हुए, ये जो बायर्स रहे इन्होंने क्या किया, यहाँ पर इतनी डिमांड जनरेट करी कि उनकी सप्लाई कम पड़ गई। समझिएगा बात को, उनकी सप्लाई जब कम पड़ गई तो मार्केट क्या हो गया, यहाँ से फिर ऊपर चला गया। अब देखिए डिमांड एंड सप्लाई में जो जीतेगा, अगर डिमांड जीत जाएगी तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, और अगर सप्लाई जीत जाएगी तो मार्केट नीचे चला आएगा। देखिए यही सिलसिला पूरे मार्केट में चलता रहता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, हम लोग चार्ट पर चल के इस डिमांड और सप्लाई को हम लोग देखेंगे कि कहां पर मार्केट डिमांड उठाता है, कहां पर सप्लाई उठाता है।
याद रखिएगा, ये कोई एक एरिया, एक पॉइंट नहीं होता, ये क्या होता है, हमेशा एक जोन होता है। सपोर्ट का जोन होगा और एक रेजिस्टेंस का जोन होगा। यहाँ पर जंग लड़ी जाएंगी बायर्स और सेलर्स की, ऊपर भी और नीचे भी। इसको हम लोग कहते हैं दिस इज सपोर्ट एरिया एंड दिस इज रेजिस्टेंस एरिया, ठीक है। अब इस चीज को जब हम लोग चार्ट पर चल के एनालाइज करने की कोशिश करेंगे तब ये चीजें और थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएंगी दोस्तों, है ना। तो सीधे चलते हैं चार्ट पर और वहां पर हम लोग ढूंढेंगे कि कहां पर डिमांड एरिया रहा, कहां पर सप्लाई एरिया रहा। लेकिन इसके पहले एक चीज आप और समझ लीजिए, जितनी बड़ी क्या होगी जंग होगी, उतना बड़ा क्या होगा मार्केट का ब्रेकआउट होगा। चाहे मार्केट ऊपर की ओर जाए, चाहे मार्केट नीचे की ओर जाए। अगर मान लीजिए ये सपोर्ट पर लड़ाई हो रही है तो इसको हम एक्यूमुलेशन जोन कहेंगे। अगर ये जंग बायर्स हार जाते हैं और मार्केट नीचे की ओर चला जाता है तो फिर ये क्या हो जाएगा, दोबारा जब मार्केट यहां पर पहुंचेगा तो यही इलाका क्या कहलाने वाला है, डिस्ट्रीब्यूशन का इलाका अब ये कहलाने लगेगा। यानी जब ये नीचे आ जाएगा तो देखिए एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है और डिस्ट्रीब्यूशन एक्यूमुलेशन बन जाता है। कारण उसका ये होता है, आपने देखा होगा कि रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जब टूट जाता है मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर यही रेजिस्टेंस क्या बन जाता है, आपका सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी आपस में क्या होते रहते हैं, अल्टरनेट होते रहते हैं। जो जीतेगा वो उसका इलाका कहला जाएगा। बायर्स जीत जाएंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो ये बायर्स का एरिया हो गया, तो अब ये क्या कहलाएगा, एक्यूमुलेशन एरिया कहलाएगा, ठीक है ना। अगर सेलर्स मान लीजिए जीत जाते हैं और मार्केट को यहां से नीचे ले लेते हैं तो भले ये सपोर्ट पर ये बन रहा था, लेकिन अगर मार्केट नीचे आ जाता है किसी भी कारणवश, यानी अगर जीत गए यहां पर सेलर्स, तो फिर ये एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया अब एक्यूमुलेशन था लेकिन अब क्या बन गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया अब ये वाला कहला जाएगा। जब मार्केट ऊपर की ओर आएगा तो यहां से क्या होगा, बार बार क्या होगी, सप्लाई शुरू हो जाएगी। अभी डिमांड उठ रही थी और जब ये इसको टूट जाएगा, ऊपर जाएगा टेस्ट करने, तो फिर ये मान के चलिए यही एरिया क्या हो जाएगा, सप्लाई एरिया बन जाने वाला है। तो दोस्तों इस तरीके से मार्केट क्या होता है, चलता है। अब हम लोग चलेंगे चार्ट पर और चार्ट पर एनालिसिस करेंगे। अब देखिए एक चीज आप समझिए, रही बात टाइम फ्रेम की, टाइम फ्रेम को लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए 5 मिनट में आप देखेंगे और 15 मिनट पे देखेंगे, 1 घंटे, आधे घंटे और डेली पे अगर आप देखेंगे तो जो एक्यूमुलेशन का जो एरिया ये होता है ना, ये क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है, यानी ये बिग होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो बिग होने का मतलब ये है कि आप जितना बिग देखना चाहेंगे उतने बड़े टाइम फ्रेम पर आप जाएंगे, यानी वहां से आपको रेंज जो है और बड़ी मिलती चली जाएगी। 5 मिनट और 15 मिनट पर आप देखेंगे तो रेंज आपको इतनी छोटी छोटी मिल जाएगी। अगर आप आधे घंटे में जाएंगे तो ये रेंज इतनी बड़ी बड़ी मिल जाएगी, और अगर आप डेली में जाएंगे तो ये रेंज और बड़ी इतनी बड़ी मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि 5 पर देखेंगे तो आपको ये रेंज मिल जाएगी कि मार्केट में ये रेंज है, अगर आप 15 मिनट पे देखेंगे तो ये रेंज है, और अगर आप डेली में देखेंगे तो ये रेंज है। यानी आपको जब बड़ी रेंज निकालनी हो, यानी जब आपको ओवरऑल व्यू लेना हो, बड़ा व्यू अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा बड़े टाइम फ्रेम पर। लेकिन अगर आप छोटा व्यू देखना चाहते हैं तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पर आना होगा और वहां पर ये देखना होगा कि भाई 5 मिनट में यहां पर सपोर्ट बन रहा है, ये एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एरिया है, और ये 15 मिनट पर है, और इसी तरीके से आप इसको डेली चार्ट पर भी इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एक्यूमुलेशन के एरिया और डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया मार्केट में तैयार होते रहते हैं, ठीक है ना। और डिमांड एंड सप्लाई इसी को कहते हैं, ठीक है ना। एक्यूमुलेशन एरिया को हम कहते हैं क्या, सप्लाई डिमांड जोन कहते हैं, और यही चीज जब रेजिस्टेंस पे बनती है तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया इसको हम लोग कहते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं चार्ट पर और देखेंगे कि कहाँ किस तरीके से डिमांड उठी, कहाँ किस तरीके से सप्लाई उठी, और उसको समझने की कोशिश करेंगे और चार्ट का एनालिसिस करेंगे और ढूंढेंगे कि कहाँ पर डिमांड बन रही है, कहाँ पर सप्लाई बन रही है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 15 मिनट का हम लोगों ने ये टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा के रखा है, ये आप देख रहे हैं निफ्टी 50 का चार्ट है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब इस टाइम फ्रेम पर हम लोग जो सीखने वाले हैं वो चीज ये है कि मार्केट कहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ है, कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का इलाका कहाँ पर है, ये हम लोग यहाँ पर ढूंढने वाले हैं, ठीक है। और ढूंढ कर ये देखेंगे कि वहां जो चीज थ्योरी पर बताई गई है वो यहाँ पर किस तरीके से कितना काम करती है। अब आप देखेंगे दोस्तों, मार्केट में देखिए
आप ये देख रहे हैं कि मार्केट जब चला यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अभी हाल ही का चार्ट है ये, है ना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मार्केट ने ये क्या किया, यहाँ पर एक्यूमुलेशन का जो जोन ये बना, ठीक है ना। मार्केट यहाँ पर बार बार एक्यूमुलेट हो रहा था। अब हुआ ये, आप ये समझिए कि मार्केट की जब ओपनिंग हुई दूसरे दिन, तो क्या हुआ, गैप अप मार्केट ओपन यहाँ पे हो गया, ठीक है। लेकिन अब ये वाला जो इलाका आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला इलाका क्या है, सप्लाई जोन बन चुका है, क्योंकि मार्केट का यहाँ पर क्या हुआ था, एक्यूमुलेशन हुआ था, ठीक है। यानी यहाँ पर देखिए क्या हो रही है, डिमांड उठ रही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो रही है, डिमांड उठ रही है, किस बात को लेकर, यानी यहाँ पर जब डिमांड उठ रही है मतलब ये बायर्स है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बायर्स लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इस देखिए मार्केट यहाँ पर गया, ये रेजिस्टेंस का इलाका था, मार्केट यहाँ से क्या किया, नीचे आना शुरू किया। तो अब देखिए मार्केट जो अपना आधार बनाएगा वो कहाँ बनाने वाला है, जहां पहले डिमांड उठी थी। तो पहले डिमांड आप क्या देख पा रहे हैं कि पहले जो डिमांड उठी थी वो इस एरिया पर मार्केट में क्या उठी थी, डिमांड उठी थी। तो ये मान के चलिए मार्केट जब ऊपर से नीचे आएगा, तो चूंकि यहाँ पर बायर्स हैं, तो अब जब मार्केट सपोर्ट लेगा ना, तो इसी डिमांड एरिया पर ही मार्केट को सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो ये एक डिमांड के एरिया पर मार्केट यहाँ पर क्या हुआ, टिका। और देखिए मार्केट बार बार क्या कर रहा है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, बार बार ये क्या कर रहा है, एक्यूमुलेट कर रहा है। तो इसने क्या किया कि अब जब इस वाले चार्ट को आप देखेंगे, इतने वाले चार्ट को आप देखेंगे, तो आपने क्या पाया कि जो मेन सपोर्ट है वो यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से डिमांड उठ रही है। यानी ये एरिया पूरा का पूरा क्या हो गया, डिमांड का एरिया हो गया। कारण ये था कि मार्केट जब पहली बार ऊपर से नीचे आ रहा था, तो चूंकि इसके पहले यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ था, इसलिए यहाँ पर मार्केट आप देख रहे होंगे बार बार क्या हुआ, सपोर्ट मार्केट यहीं पर ले रहा है। अब सपोर्ट लेने के बाद अब देखेंगे आपकी ये एक जंग का मैदान बन चुका है। यहां से लेके यहां तक ये इलाके जो हैं ये पूरे क्या बन गए, एक बॉक्स। अब आप समझ लीजिए इतना इलाका क्या हो गया, ये एक्यूमुलेशन जोन कहलाया गया। यानी मार्केट जब इस बॉक्स के अंदर आएगा तो क्या करेगा, एक्यूमुलेट करेगा, बार बार एक्यूमुलेट करेगा। ये तब तक एक्यूमुलेशन यहाँ पर जारी रहेगा जब तक कि सेलर्स इस एक्यूमुलेशन जोन को यहाँ पर जंग लड़ने के बाद, जब तक इस जंग को वो लोग जीत नहीं लेते, तब तक मार्केट नीचे आने वाला नहीं है। तो अब यहाँ पर व्यू ये बन रहा है दोस्तों कि चूंकि यहाँ पर डिमांड उठ रही है, तो आप ये देख सकते हैं कि चूंकि ये डिमांड इस एरिया तक आ रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो रही है, मार्केट में डिमांड उठ रही है ना। तो अब मार्केट जब ऊपर से जब भी नीचे आएगा और इस एरिया पर फंसेगा, तो यहाँ जंग होगी, मार्केट एक्यूमुलेशन करने की कोशिश करेगा, फिर से फाइट होगी। अब देखिए जब फाइट बार बार होगी तो हर बार जरूरी नहीं कि बायर्स यहाँ पर जीतेंगे। अगर इस एक्यूमुलेशन एरिया को बायर्स हार जाते हैं, अपनी डिमांड एरिया वहां पर क्रिएट नहीं कर पाते हैं, यानी डिमांड में अगर गिरावट शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मार्केट यहाँ से नीचे चला आएगा और फिर नीचे आता हुआ वो अगला एक्यूमुलेशन एरिया ढूंढने लगेगा। और अब ये क्या बन जाएगा, जब लौट कर मार्केट यहाँ पर जब जाएगा ना, तो यही एक्यूमुलेशन एरिया जो अभी सपोर्ट का काम कर रहा है, यही क्या कर देगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब ये लौट कर ऊपर आएगा, अगर ये नीचे आ जाता है ना और फिर ऊपर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब यहाँ पर इकट्ठा तो दोनों होंगे बायर्स और सेलर्स, लेकिन ये क्या कहलाएगा, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन का इलाका कहला जाएगा, तब कहलाएगा जब मार्केट लौटकर ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम ये देखते हैं दोस्तों, थोड़ी देर के लिए समझते हैं कि मार्केट में कहां कहां पर इस तरीके से एक्यूमुलेशंस के जोन तैयार हुए हैं, क्या मार्केट्स ने उन एक्यूमुलेशंस जोन का सम्मान किया है और ये रेंज कब कहां कितनी बड़ी और छोटी होती गई है। देखिए ये रेंज मार्केट में छोटी भी बनेगी और बड़ी भी बनेगी। मार्केट जब तक इस रेंज के अंदर चलता रहेगा, तब तक ये मार्केट का एक्यूमुलेशन एरिया कहलाता रहेगा। यानी वहां पर कोई खास बड़ी मूवमेंट आपको नहीं मिलेगी जब तक कि मार्केट इन एरिया को निकाल न दे, ऊपर या तो नीचे। अब ये एरिया जितने बड़े होंगे उसी हिसाब से आपको क्या मिलेगी, बड़ी मूवमेंट मिलेगी, है ना। तो अब बड़ी मूवमेंट के लिए हम लोग ऐसा करते हैं दोस्तों कि इस चार्ट को थोड़ा सा और हम लोग वो करेंगे ताकि हम क्या करें कि देख पाएंगे कि और कहां कहां पर मार्केट में किस तरीके से एक्यूमुलेशंस के एरिया तैयार हुए हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए जब चार्ट को हम छोटा करते हैं और जब ऊपर चार्ट को ले जाकर यहाँ पर हम एक्यूमुलेट कराने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर एक्यूमुलेशन का जोन तैयार हुआ था, तो जब लॉन्गर टाइम फ्रेम पर यानी आप जब बड़े तौर पर जब आप अपना कोई व्यू बना रहे होंगे, तो आप क्या देख पाएंगे, एक्यूमुलेशन के एरिया आप देख पाएंगे।
अब आप यहां पर देखेंगे दोस्तों, इस चीज को देखिए, ये इलाका पूरा का पूरा बार बार यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेता रहा और मार्केट ये बार बार पूरा का पूरा क्या लेता रहा, रेजिस्टेंस लेता रहा। ठीक है, अब आप देखेंगे मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा था, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, नीचे, इस तरीके से मार्केट जिग जैग फॉर्म में यहाँ मार्केट क्या करता रहा, ये देखिए खेलता रहा। तो जो जोन मिली आपको, क्या मिली, जोन आपको मिल गई, यहां से लेके यहां तक का मार्केट एक जोन के अंदर रहा। इस जोन को अगर आप देखना चाहेंगे तो जोन ये बता रही है कि ये मार्केट जो है 650 का इलाका, यानी ये जो ऊपर का इलाका है ये 650 है, और नीचे का जो इलाका है ये इलाका है लगभग 19,200, यानी 19,600 और 19,200 का इलाका क्या बना रहा, जंग का मैदान बना रहा। इसके पहले मार्केट देखिए यहीं पर बार बार आता रहा और इसी जोन पर मार्केट क्या करता रहा, घूमता रहा। इसको आप कह सकते हैं कि ये क्या था, एक्यूमुलेशन का एरिया था। एक्यूमुलेशन का एरिया इसलिए था क्योंकि ये क्या था, बार बार यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए 15 मिनट पर जब आप देखेंगे तो ये रेंज जो होगी 200-300 पॉइंट की हो जाएगी। अगर आप इसको आधे घंटे में देखेंगे तो यही रेंज 400-500 की हो जाएगी। अगर आप डेली में जाएंगे तो यही रेंज क्या हो जाएगी, 600, 700, 800 तक की ये रेंज हो जाती है। तो इस तरीके से बड़ा व्यू निकाला जाता है कि मार्केट का क्या हाल है, ये पता लगाने के लिए। अब आप सोचिए अगर मार्केट ऊपर से फॉल होगा, समझिएगा मार्केट अगर ऊपर से गिर रहा है, सपोज दैट की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना, मार्केट अगर ऊपर से आ रहा है तो अब आप ये मान के चलिएगा ये जो 650 और 19,200 का जो एरिया था ना, तो ये अगर इस जंग को हार जाएगा यहाँ पर जहां पर ये एक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है ना, ये एक्यूमुलेशन आप देख रहे हैं ना, चूंकि यहाँ पे सपोर्ट भी ले रहा है, और यहां से अगर आप देखेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का इलाका है, ठीक है ना। अगर यहाँ पर सप्लाई बढ़ गई, ठीक है ना, सप्लाई अगर बढ़ गई, डिमांड अगर गिरती चली गई और सप्लाई अगर बढ़ गई तो मार्केट वहां से नीचे आएगा और कहां जाएगा, इसी वाले एरिया पर जहां इसके पहले एक्यूमुलेशन हुआ है ना, यानी ये जो एक्यूमुलेशन का जो एरिया रहा, जो बड़े टाइम फ्रेम पर रहा, यहां मार्केट आके क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, यानी यहां पर फिर से वही खेल जारी हो जाएगा। अभी यहां पर जो जंग चल रही है कितने दिन चलेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर ये टूट कर नीचे आएगा तो नेक्स्ट सपोर्ट कहां लेगा मार्केट, 19,650 से लेके 19,200 का यही वाला इलाका इसका क्या बनने वाला है, आपका सपोर्ट एरिया बनने वाला है। यहीं इसी के बीच में आकर मार्केट सपोर्ट लेगा। तो किस तरीके से सपोर्ट लेगा, अब इस जोन के अंदर जो आप जोन ढूंढेंगे तो उस तरीके से इंट्राडे में आप पता लगा सकते हैं। देखिए ये जो जोन होते हैं ना, तो जोन क्या करते हैं, जब मार्केट नीचे आता है तो जैसे पहले 650 पे रुकेगा, डायरेक्ट यहाँ 19,200 पे तो आएगा नहीं, फिर 650 को देखेगा, फिर इसके बाद और नीचे आकर देखेगा कि इसके बाद कहाँ एक्यूमुलेट हुआ है, पता चलेगा कि यहाँ पर एक्यूमुलेशन हुआ था, ये वाला जो बीच वाला इलाका था, कुछ देर यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ रुकेगा, और इस तरीके से इसके बीच में जंग जारी रहेगी। अगर मार्केट ने इस एक्यूमुलेशन जोन को अगर तोड़ दिया और इसके बाद अगर इसको फेल करके नीचे जाता है तो नेक्स्ट जहां पर एक्यूमुलेशन हुआ होगा वहां पर मार्केट करेगा अपना, वहां पर सपोर्ट फाइंड करेगा। और अब ये इलाका जब ये लौट कर आ रहा होगा तो यही इलाका क्या बन जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन के एरिया अब ये बन जाने वाला है दोस्तों। तो इसी तरीके से मार्केट में क्या होता है दोस्तों, डिमांड चलती है और डिमांड और सप्लाई का खेल मार्केट पे इसी तरीके से हमेशा चलता रहता है। याद रखिएगा एक चीज आपकी, चाहे आप जितने भी टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, ये डिमांड सप्लाई आपको उतने ही तरीके से देखनी पड़ेगी। यानी आप ऐसा मानिए एक एक कैंडल जो बन रही होती है ना, आप कैंडल मार्केट में देखते हैं कि एक कैंडल बनती है, रेड बने, ग्रीन बने, कुछ भी बने, तो आप क्या देखेंगे, इस कैंडल के अंदर भी यही जंग चल रही होती है, ठीक है। यहाँ भी डिमांड एंड सप्लाई चल रही होती है। अगर डिमांड बढ़ती जाती है तो ये कैंडल क्या हो जाती है, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना, ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर क्या होगी, सप्लाई इस कैंडल में बढ़ जाएगी तो यही कैंडल क्या बन जाती है दोस्तों, ये कैंडल रेड बन जाती है ना। तो इस तरीके से ये छोटे से छोटे टाइम फ्रेम से आप अगर देखना शुरू करेंगे तो कैंडल से लेकर, ठीक है, रेंज तक, यानी कैंडल से लेकर रेंज तक और छोटी रेंज से लेकर बड़ी रेंज तक ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्यूमुलेशन का इलाका बनता रहता है दोस्तों। और इसी को जब हम लोग रीड करते हैं ना, तो जिस टाइम फ्रेम पर हम ट्रेड करना चाहते हैं, हमारा अपना व्यू निकालने का क्या होता है, एक तरीका होता है। तो इस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई को हम लोगों ने यहाँ पर समझने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ट्रेड में जरूर अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे और समझेंगे। थोड़ा सा साइकोलॉजी इससे क्या होती है, स्ट्रांग होती है।
करेंगे हमें पता चल जाता है मार्केट का ओवरऑल व्यू क्या है, मार्केट क्या करेगा तो क्या हो सकता है, इस चीज की हमको क्या हो जाती है, प्रोबेबिलिटी मिल जाती है दोस्तों, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेड जो है उसी हिसाब से हम इनिशिएट करते हैं। यानी मार्केट देखिए पूरा का पूरा संभावनाओं का खेल होता है, संभावनाएं जिधर ज्यादा हो जाती है मार्केट उधर चला जाता है। यानी डिमांड और सप्लाई, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ ये जो इलाके हैं यही डिसाइड करते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है दोस्तों। तो ये रहा एक छोटा सा वीडियो डिमांड एंड सप्लाई पर, एक्यूमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पर। यही तय करते हैं कि कहाँ सपोर्ट बनेगा, कहाँ रेजिस्टेंस बनेगा, कब वो टूटेगा तो कब क्या बनेगा। माने ये चीजें आपको जो है मैं समझता हूँ कि अगर आप इसको समझेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें आपको मिलती चली जाएंगी। चार्ट में और पीछे चले जाएंगे तो आपको ये और इसी तरीके से मिलते चले जाएंगे, यानी रेंज टूटती जाएगी, दूसरी रेंज आपको मिलती चली जाएगी। इससे क्या होंगे, आप एरिया निकाल सकते हैं कि मार्केट ने अब ये किया है तो अब ये कर सकता है। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत दोस्तों मार्केट पे चलता रहता है। ये पूरा खेल डिमांड एंड सप्लाई, बाइंग एंड सेलिंग, ये सब चीजें इसी के अंतर्गत दोस्तों आती हैं। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।